सबके लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फूड भी यहाँ से जाता है, फिजिकल फूड भी और आंखों से भी बहुत अनवांटेड चीजें। तो इसीलिए स्वामी बोलते हैं कि इसलिए मैंने उनको ढक्कन फ्लैप दिया है, आंख को और माउथ को, टंग को, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कब उसको बंद करना है और कब उसको ओपन करना है एंड कंट्रोल करना है। तो उसी के लिए उन्होंने ईयर्स, अगर ईयर्स तो हमारे ओपन रहते, जो बाहर आवाज आ रही है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट व्हेन यू क्लोज योर आईज एंड चैंट द नेम ऑफ गॉड, तो तभी हम अपने टंग का भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं और आंख को बंद करके वी आर ट्राइंग टू गो इनसाइड। सो 5 कर्मेंद्रियस, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राणास जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और पूरा जो अंदर ब्रीदिंग, प्राण अपान समान उदान, वो जो 5 ये है प्राणास, तो 5 उनके लिए। उसके बाद आते हैं 5 कोश, जो हर एक वी हैव ऑल, हम सब बाल विकास में या कहीं कहीं स्वामी के स्पीचेस में बहुत बार सुना है कि हर इंसान के 5 शीट्स होते हैं, कोश होते हैं हर एक के अराउंड। तो ये 5 कोश जो अन्नमय, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सब, तो एंड ये 20 हुए और लास्ट वाला है एक जो माइंड। तो ये सब चीजों को ओमकार कंट्रोल करता है, और जैसे जैसे हम ओमकार चैंट करते जाते हैं वैसे वैसे एक एक लेवल पे हमारा स्पिरिचुअली वी स्टार्ट मूविंग अहेड, ऐसे स्वामी ने बोला है। इसलिए ओमकार को बहुत महत्व देते हैं स्वामी। और जब हम परती में होते हैं तो ये सब होता है, वी कैन फेथफुली गो एंड डू, बट जब हम घर पर होते हैं तो ये करना मुश्किल है। नॉट दैट आई डू इट, मैं आपको बोल रही हूँ कि वी कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सुबह उठ के, करना चाहिए बट नहीं होता है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर इट? क्योंकि ओमकार तो स्वामी कहते हैं कि इट इज लाइक, जब हम ओमकार करते हैं तो इट इज लाइक कॉलिंग गॉड। तो अब हम हमारी जो लाइफस्टाइल होती है उसमें सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठ के करना, अगर हो सकता है वेरी गुड, अगर नहीं हो सकता है तो वी मस्ट स्टिल डू इट जब भी हमको वक्त मिले। क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ये जो स्पिरिचुअल बातें तो हमको समझ में आई, लेकिन हम सिंगर्स हैं, भजन सिंगर्स है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला, साई घराने के फॉलोअर्स हैं। तो अब एज सिंगर्स ओमकार इज ऑल्सो अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ रियाज। जो ये सिंगर्स, क्लासिकल सिंगर्स और ये सब हैं जो लोग इतना रियाज करते हैं, हम तो कोई रियाज नहीं करते ज्यादा, बट ओमकार इज अ वेरी वेरी बेसिक एंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग रियाज। तो जैसे ओमकार में स्पिरिचुअली हमारा बेनिफिट होता है, ऐसे ही हमारे ब्रेथ कंट्रोल होता है। क्योंकि जब हम ओमकार बोलते हैं तो इट इज नॉट दैट हम लोग ओम ओम कर रहे हैं। तो यू टेक अ पूरा अंदर ब्रेथ लेते हैं, बड़ा श्वास लेके, जब हम बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तब हम बोलेंगे ओम। तो पूरे जो सिस्टम है फ्रॉम द स्टमक टिल, फ्रॉम द चेस्ट टू द थ्रोट, ये पूरा जो पैसेज है वहां से वो नाद जो बोलते हैं वो निकलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ओमकार का प्रैक्टिस करें। एंड अगर सुबह नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिलेगा, जब भी हो सकता है करेंगे, अच्छा है। लेकिन कैसे करेंगे? एज सिंगर्स। तो एज सिंगर्स बहुत जरूरी है। अभी साई भजन में भी बहुत जरूरी है कि हमको एक नोट पे गाना चाहिए। पता, मैं आशा करती हूँ कि एज लीड सिंगर्स आप लोग सब हारमोनियम के नोट पे गाते होंगे, क्योंकि दैट इज द बेसिक। अगर हमको एक श्रुति पे गाना नहीं आ रहा है तो वी कैन नॉट कॉल आवरसेल्फ सिंगर्स। क्योंकि जब हम लोग ऑडिशंस भी करते हैं उसमें फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट मार्क्स श्रुति के लिए होता है, क्योंकि
दैट इज द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। तो ये श्रुति कैसे आएगी? जब आप ओमकार हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, एक नोट लेके, अगर आपके पास हारमोनियम है तो आपका जो रेंज होगा, जैसे अगर आपका हायर रेंज है तो ब्लैक 5 या ब्लैक 5 से साईराम। साईराम, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, नहीं, we can hear you दीदी। हाँ, someone spoke in between, so I thought, okay, तो I think हाँ, must have gone on. ओके, तो ये जो रेंज है हमारा, वी हैव टू, हम लोग एक सुर पकड़ के उसके ऊपर अगर लंबा से पूरे मतलब ब्रेथ लेके ओम टिल आवाज खत्म होने तक, पूरा ब्रेथ खत्म होने तक, इस तरह से अगर हम करते हैं, जैसे हम बाल विकास के बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं प्लेन का, ओमकार का चैंटिंग कैसे करना चाहिए। जैसे एक प्लेन एरोप्लेन जब दूर से आता है, दूर से, तो हमको आवाज उसकी सुनाई देती है, दूर से सुनाई देती है, ओम ओम। पेड़ होता है, तो इट इज द लाउडेस्ट व्हेन इट इज ऑन, हमारे सर के ऊपर राइट अबव आवर हेड होता है, तब लाउडेस्ट होता है। ऐसे ओमकार का पूरा ब्रेथ के साथ अगर हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे वॉइस में भी कंट्रोल आता है। एंड वो जो आप नोटिस करेंगे कि जब आप ओमकार करोगे तो फर्स्ट दो तीन बार आप करोगे तो ओ ऐसे वॉइस ट्रेम्बल होगा, तो वो जो स्टेडीनेस है वॉइस का, उसके लिए भी ओमकार बहुत जरूरी है। ब्रेथ कंट्रोल के लिए भी ओमकार हेल्प्स अ लॉट। एंड थर्ड थिंग इज सुर। आप एक सुर लेके, जैसे ब्लैक 5 लिया या ब्लैक 1 लिया, उसके ऊपर पूरा ओमकार एक थोड़ी देर करेंगे, फिर यू कैन डू इट ऑन डिफरेंट डिफरेंट सुर्स। जैसे अगर सारेगामा करना है तो इंस्टेड ऑफ सारेगामा, ये जो क्लासिकल सिंगर्स हैं ये सारेगामा करते हैं, हमारे पास ओमकार है, हम क्यों सारेगामा करेंगे? ओ ऐसा जब हम हर दिन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा रेंज भी बढ़ता है। ऐसे ही जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम अपना रेंज भी बढ़ा सकते हैं। हम ऊपर के इसके नोट्स भी ज्यादा अच्छे लगते हैं और ताकत से लगते हैं। वरना क्या होता है कि जब हम भजन भी गाते हैं तो क्या होता है कि लाइन अगर लंबी हो तो लास्ट वाले शब्द सुनाई नहीं देते, क्योंकि हमारे ब्रेथ में उतना स्ट्रेंथ ही नहीं, जैसे अभी है दशरथ नंदन रामचंद्र प्रभु जानकी जीवन जय जय राम। ये है, इट्स अ बिग लाइन, बड़ी लाइन है। तो जब तक हम जय जय राम ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो राम गाने तक हमारी ब्रेथ जो है वो रुकती नहीं है। या फिर हम क्या करेंगे, उसमें आइडिया करेंगे, हम बीच में सांस ले लेंगे, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बीच में सांस ले सकते हो, बट यू हैव टू कट इट इन अ राइट प्लेस। दशरथ नंदन रामचंद्र प्रभु, ऐसा। अभी चन और द्र के बीच में अगर सांस लेंगे तो कट हो जाएगा। तो यू हैव टू सी वेयर यू आर टेकिंग द ब्रेथ, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड थिंग इज, जितना हम
ओमकार करेंगे उतना हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो भजन में जाने के पहले भी अगर आप दिन में नहीं कर सकते हो तो थोड़ी देर पूरे ब्रेथ के साथ ओमकार करेंगे तो यू विल नोटिस, आपको खुद को पता चलेगा कैसे आपकी आवाज इजिली ऊपर के सुर तक पहुंचती है, या वो जो एक कंपन जैसा आता है एज यूर सिंगिंग, वो सब निकल जाएगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ओमकार फॉर सिंगर्स। और जिसके अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है तो आप तानपुरा का डाउनलोड कर सकते हैं। तानपुरा ड्रॉइड करके आता है ऐप। तानपुरा में गाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमको सापा सा साथ में आता है तो समझ में नहीं आता। बट फॉर अ बिगिनिंग अगर आप एक सुर लेके अभी समझो, खाली ये है कि तानपुरे में खाली ये तानपुरा ड्रॉइड जो है उसमें सुरों का नाम वेस्टर्न है, यू नो, डी यानी सी, जैसे ब्लैक वन को सी लिखा होगा या सी शार्प लिखा होगा, सी माइनर लिखा होगा। तो ये आपको इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा कि इंडियन अपने नोट्स में कौन सा, अगर आपका ब्लैक फाइव है तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट फॉर वेस्टर्न। या आप अपने जो समितिज में है भजन गुरुज उनसे पूछ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी फॉर द टाइम बिंग भी जिसके पास हारमोनियम नहीं है, ये बहुत बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ओमकार का। अपार्ट फ्रॉम जो भी स्वामी ने बोला है स्पिरिचुअल, ये तो ओमकार और प्राणायाम, ये दो चीजें, बिकॉज ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सुर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सुर के लिए ओमकार एक एक सुर पे, आपके पास हारमोनियम होगा तो यू टेक वन सुर और एक एक सुर पे पहले अलग अलग से ओनली सुर, फिर उसके बाद अलग अलग सुर, सा आ ओम 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 ओम, ऐसे। इट इज वेरी गुड फॉर योर दिस, दैट इज व्हाट वॉइस कल्चर और इसमें सब यही सिखाते हैं। बट हम ओमकार से करेंगे तो हमको डबल बेनिफिट है, उसमें स्पिरिचुअली भी बेनिफिट मिल रहा है और गले का रियाज भी हो रहा है। दैट्स अबाउट ओमकार। अभी लास्ट टाइम हमने बात की थी, वी स्पोक अबाउट साई घराना, अलग अलग जितनी, मतलब पूरा हमारे पास वैरायटी ऑफ भजन्स है, ये क्लासिकल सॉन्ग्स है, भजन्स है, कव्वालीज है, वेस्टर्न म्यूजिक है, ऐसे सब म्यूजिक वाले भजन्स हमारे पास वैरायटी स्वामी ने हमको ऑफर किया है कि आपको जो अच्छा लगे आप गाओ। हैप्पी सॉन्ग्स, मूड, अलग 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 मूड के जो भजन्स होते हैं। तो हमने बात की थी ऑल्सो कि कैसे मूड भाव को पहचानेंगे। भाव राग ताल की बात करते हैं स्वामी की, जब तक भाव नहीं हो, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाव जैसे इज लाइक सॉल्ट इन द फूड। स्वामी बोलते हैं कि फूड में अगर सॉल्ट नहीं है तो कितना भी टेस्टी फूड हो, इट इज नॉट गोइंग टू टेस्ट गुड। ऐसे ही भाव अगर नहीं है हमारे गाने में तो उसका कोई असर नहीं होने वाला। इट इज गोइंग टू बी लाइक एनी अदर म्यूजिक। कानों में अच्छा लग सकता है बट साई भजन में तो वो भी नहीं, जब तक, जैसे मैंने बोला, कोरस और ये का लीड का कॉम्बिनेशन नहीं है, उसका मैजिक चलता नहीं है। तो भाव, हम लास्ट टाइम भाव के बारे में बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिशंस के, कितने ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस सब जो कंपोजर्स हमने, ये वी कांट इवन कॉल देम कंपोजर्स, डिवोटीज जो अपना डिवोशन पोर करते हैं। ऐसे काफी सारी स्टोरीज है कैसे एक एक भजन बना है। ओके, लास्ट टाइम में वो वेस्टर्न मैं बोल रही थी, एक भजन वेस्टर्न कॉर्ड्स का बहुत ब्यूटीफुल है एंड ऑल, एंड मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। वो भजन था महादेवा महेश्वरा। तो ये जो भजन है, इट इज सो, मतलब हर एक भजन का एक मूड रहता है। जैसे महादेवा महेश्वरा का मूड है वेरी लविंग एंड यू कैन कॉल इट रोमांटिक, यू नो। तो जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे में आप लोग जानते होंगे प्रशांत पालेकर करके
बहुत बड़े डिवोटी हैं, उनका एक बुक उन्होंने बुक लिखा है, रोमांस विद गॉड. तो that is a name which Swami himself suggested because we love Swami very much. तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे महादेवा, उसकी स्टोरी मैं अगली बार सुनाऊंगी. हर एक गाने के पीछे एक स्टोरी होती है. Why that song has been composed and what was the feeling of that person, क्या फीलिंग थी जब उसने वो कंपोज की थी. अभी I will not get into that now, but अब जब हम सुनते हैं वो गाना और हमको वो गाना है, तो हम कैसे गाएंगे? हमको तो स्टोरी नहीं पता, इतने गाने हैं, हमको सब गानों की स्टोरी पता नहीं है. तो हाउ डू वी गेट दैट भाव? वो जो भाव हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है. तो भाव लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट नहीं, दैट इज द वे वी हैव टू डू इट. क्योंकि जब हम गाएंगे तो हम कैसे वो भाव को डेवलप करेंगे? फर्स्ट मेथड ऑफ डूइंग दैट इज विजुअलाइजेशन. तो विजुअलाइजेशन, जैसे हमारे फर्स्ट सेशन में तन्वी ने आपको यात्रा पे लेके गए थे फ्रॉम गोवा टू मुंबई, और रास्ते में क्या क्या हुआ उन्होंने आपको आंख बंद करके इमेजिन करने को कहा. तो ऐसे ही हर भजन का हमको एक अपनी स्टोरी इमेजिन करनी है. ओके, और अपनी तरफ से एक स्टोरी इमेजिन करके जब हम गाएंगे उसको, तो उसका वो एक जो फील आएगा वो बहुत अलग आएगा. एंड जब हम उस फीलिंग से गाएंगे तो डेफिनेटली जो पीछे बैठे हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं, उनको भी वो पास ऑन हो जाएगा. जैसे अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे. जैसे भजन है हमारा साई माता पिता दीना बंधु सखा. ये भजन तो सबको आता है. ओके, अगर हम ये भजन विजुअलाइज करके गाएंगे तो कैसे गाएंगे? हाँ, तो आपको आंखें बंद करनी है तो आप आंखें बंद कर सकते हो, और यू जस्ट इमेजिन एज आई से. आप ऐसे हम इमेजिन करेंगे कि हम परती में बैठे हैं एंड स्वामी वहां गेट से स्लोली चल के आ रहे हैं. ही इज ब्यूटिफुली ग्लाइडिंग. तो चलते भी नहीं हो तो ग्लाइड करते हैं. तो ही इज कमिंग ब्यूटिफुली, ही इज ग्लाइडिंग एंड कमिंग टुवर्ड्स अस. और हम बैठे हैं एंड यू नो ही कम्स टू अस, हमारे पास आते हैं और हमारे सामने आते हैं. तभी हम गाएंगे, वी विल सिंग साई माता पिता दीना बंधु सखा, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम. तो आप इमेजिन कीजिए सामने खड़े हैं एंड यू आर सो मच फुल ऑफ लव, यू वांट टू एक्सप्रेस इट टू हिम के आप ही हो हमारे, यू आर एवरीथिंग इन माय लाइफ, यू आर माय, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही गुरु हो, आप सब कुछ हो. तो आप उनको बोल रहे हो. तो स्वामी लुक्स एट यू, आपको देखते हैं, स्माइल करते हैं, आगे बढ़ते हैं. थोड़े से आगे बढ़ गए तो अभी हमको हमारे सामने नहीं है, तो यू वांट टू कैच हिज अटेंशन, गेट हिज अटेंशन. तो आप क्या बोलेंगे? साई माता पिता दीना बंधु सखा, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम. ओके, जब हम वेरिएशन लेते हैं कोई भजन में, तो वो वेरिएशन ऐसे ही हमारा सिंगिंग टैलेंट दिखाने के लिए नहीं होता है. इट इज टू स्ट्रेस, कोई भी चीज पे एम्फोसाइज करने के लिए होता है, या फिर उनका अटेंशन लेने के लिए. जैसे अभी हम किसी को बुलाएंगे, अम्मा, उसने नहीं सुना, हम क्या बोलेंगे? अम्मा, यू नो, उसमें हम वॉइस में वेरिएशन लाते हैं. ऐसे गाने में भी वेरिएशंस होता है, सो दैट यू गेट स्वामीज अटेंशन. जब हम ऐसे वेरिएशन लेके गाते हैं तो स्वामी पीछे मुड़ के देखते हैं. ही कम्स टुवर्ड्स अस एंड ही स्टैंड्स देयर, सामने खड़े होके देखते हैं. देन यू पूछते हैं, बंगारू क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट? देन वी से, मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा,
स्वामी से स्माइल्स एंड ही सेज बस शक्ति चाहिए और कुछ नहीं। फिर हमको याद आता है, अरे शक्ति, काम करने की शक्ति तो है, काम करने की शक्ति तो वो देंगे ही, है ना, बट उसके साथ हमको चाहिए भक्ति, क्योंकि विदाउट भक्ति शक्ति इज ऑफ नो यूज, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम मांगते, मुझे भक्ति दो मेरी साई शिवा। Then Swami smiles and he is looking at you, आपको देख रहे हैं, and then फिर भी खड़े हैं, मतलब he is expecting you, वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करें कि आप और कुछ मांगेंगे। फिर आप बोलते हैं, मुझे मुक्ति दो मेरे साई शिवा। Now Swami is happy, he smiles and he says, यही तो मैं देने आया था। You don't ask for small things, you ask me for this because I have come to give you this. So he blesses you, आपके सर पे हाथ रखते हैं, pats you on the cheek, you know, you can imagine so many, इतना visualize हम कर सकते हैं, and then आप स्वामी goes away। तो ऐसे अगर हम पावरफुल विजुअलाइजेशन करके अगर कोई भजन गाते हैं तो it makes a lot of difference, it gives power in the सिंगिंग। जब हम इमेजिन करके गाते हैं तो बहुत पावर आता है सिंगिंग में, ओके, बट देयर इज अ इमेजिन करना, विजुअलाइज करना एंड ऑल इज फाइन, और जब हम ऐसे गाएंगे तो सबको उसका असर दिखाई देगा। ओके, तो what was I saying? Sorry. Didi, it was extremely Yes, beautiful. even I'm sure we were also in yeah. tears. Actually, with you. We No, can no, take a break, no problem. No Didi, problem. if you want. So that's what I'm saying. Just That's for what 2 I'm minutes. saying. Ki if you imagine and sing, it makes a lot of difference. But there is a big statutory warning in this. The statutory warning क्या है, ये जो अभी हुआ, which is very very important. You know, क्योंकि we can't get emotional, we can't get carried away, we can't get, जब हम भजन गाते हैं as a singer, it is your first responsibility to sing in proper ताल, proper राग, proper भाव, proper lyrics. हम बोल नहीं सकते कि you know स्वामी मैं तो इतना खो गई भजन में कि मैं, or you start crying like this, it is just not allowed. Okay, so this is the statutory warning, क्योंकि अगर हम बिना प्रैक्टिस, if you are not used to it, तो क्या होगा, you will get overwhelmed, और फिर गाना बंद, और फिर you will start going into a different mode. So the statutory warning is that you cannot do this. Visualization करना है, सब कुछ करना है, but सब कुछ भाव, राग और ताल, भाव cannot overpower your राग and ताल। कल आप उठ के बोल नहीं सकते हो कि मैंने गलत गाया क्योंकि मैंने बहुत विजुअलाइज किया और मेरे सामने स्वामी खड़े थे और मैं चोक हो गई एंड ऑल। No, as bhajan singers we cannot do that. Our first duty is to see that our bhajan is 100% proper, और ये तब होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम, स्वामी कहते हैं कोई भी भजन पब्लिक में गाने के पहले आपको 100 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। हम करते हैं 100 बार? हम नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है ठीक है मैंने सीखा, मैंने गा लिया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। द थिंग इज कि क्यों बोलते हैं स्वामी कि 100 बार करना चाहिए, क्योंकि जब हम उतनी बार गाएंगे तो यू बिकम, स्वामी ने तो एक्चुअली उसमें कैलकुलेशन भी दिया है कि 25 बार गाएंगे व्हेन यू सिंग दैट भजन। अभी जैसे छोटा सा भजन, बोलो नारायणा जय जय विठला, हाँ तो वी विल वंडर कि इसमें क्या 100 बार गाने जैसा क्या है,
but it's not that. Swami has insisted, and even Parthi में जो singers गाते हैं, they are such classically very high level classical singers, and इतने सालों से गा रहे हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी भजन 100 बार गाए बगैर मंदिर में नहीं गाते. You know, that is because that is Swami's instructions. 100 बार यानी इतने बार आप गाओगे, when you sing it so many times, every time you sing उसमें से एक अलग मीनिंग निकलता है, एक अलग कनेक्शन होता है भजन के साथ. और जब हम कनेक्ट करेंगे, ये आपको विजुअलाइजेशन कब पॉसिबल होगा, जब आप 50 बार गा चुके हो और आपका ट्यून और राग और ताल सब कुछ परफेक्ट है, उसके बाद आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो. अदरवाइज वी विल गेट कैरिड अवे. आई जस्ट रिमेम्बर्ड जब स्वामी यहाँ आते थे मुंबई में, तभी हम यूज्ड टू बी इन द बाल विकास एंड ऑल. तो उसके बाद फर्स्ट टाइम जब यू नो भजन ग्रुप में, मतलब लेडीज के भजन ग्रुप में जब स्वामी आए थे, तब हमको चांस देते थे, बिकॉज वी वर फेयरली गुड कंपेयर टू द अदर चिल्ड्रन. तो एक मैं और मेरी एक फ्रेंड थी लक्ष्मी करके, तो हम दोनों रहते थे बड़ों के बीच में. हम तो क्या होता था कि स्वामी भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वी आर वेरी केयरफुल कि स्वामी के सामने कुछ गड़बड़ नहीं, बिकॉज स्वामी इज वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, के कैसे गा रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे गा रहे हैं, कैसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग एवरीथिंग, एंड ही सिट्स देयर एंड ऑब्जर्व्स. एंड द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज दैट डोंट क्लोज योर आईज. आप जब गा रहे हो तो आंख बंद करके ध्यान मग्न होना इज नॉट अलाउड. खुद के गाने में, दूसरे के गाने में यस, बट खुद के गाने में नहीं, बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम, थिंकिंग कि मैंने बराबर गाया, अभी मेरा 2 बार हुआ, फर्स्ट स्पीड इज ओवर, सेकेंड स्पीड इज ओवर, वंस ट्वाइस जो भी हमारा जो पैटर्न है वो, फिर ताल बराबर है, सुर बराबर है, मेरा ये लग रहा है, प्लस दैट एक्स्ट्रा विजुअलाइजेशन एंड भाव. अब जब स्वामी सामने बैठे हैं तो यू कैन नॉट क्लोज योर आईज, यू हैव टू लुक एट हिम, बिकॉज स्वामी हाथ से ताल देते हैं. एंड अगर स्वामी ने ताल बढ़ाया तो सिंगर्स भी ताल बढ़ाते हैं. अगर स्वामी ने बीच में रोक दिया, यू स्टॉप द भजन. ऐसे सब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आते थे. तो वी वर लाइक ठीक है, मतलब और हम ऐसे कच्चा नींबू टाइप्स, तो हम लोग को पहले ही फिनिश करते. स्वामी सब प्लान रहता था कि स्वामी जनरली 5th भजन के बाद आएंगे, तो यू नो इन एक्सपीरियंस लोगों को पहले खत्म कर दो, फिर जो व्हाट यू कॉल सीजन्ड सिंगर्स हैं, जिनको पता है स्वामी के सामने कैसे गाना है, जिनको वो ले सकते हैं, यू कैन टेक दैट, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू सिंग इन फ्रंट ऑफ स्वामी. तो स्वामी जब आएंगे, वो जब ऊपर सत्यदीप में है, तब हम सबका टर्न हो जाता था. जब स्वामी नीचे आएंगे तो वी हैड सीजन्ड सिंगर्स who know कि स्वामी के मूवमेंट्स के ऊपर कैसे हमको ये करना है. तो ऐसे एक बार जब मैं गा रही थी, आई वाज सिंगिंग दिस भजन, क्या था वो, हे ब्रह्मा हे विष्णु, हे ब्रह्मा हे विष्णु दया घना हे महेश्वरा. तब ये भजन गा रही थी मैं, एंड देन अचानक से स्वामी केम व्हेन ही वाज नॉट सपोज्ड टू कम, बट ही केम डाउन, एंड देन आके ही केम डाउन, वो स्टेयरकेस पे से नीचे आए और हम भजन ग्रुप में बैठे थे. तो जेंट्स साइड से होके पहले पीछे, लेडी साइड से नीचे आए, पीछे गए, साइड आए, then he came in front. तब तक मैं I was okay. उसके बाद he came and he stood right there, and मैं you're choking, हाँ, but अगर you choke and you stop singing, you're finished. उसके बाद तुमको कभी भी स्वामी के सामने चांस नहीं मिलेगा. So you have to, this is your only chance in life, kind of, you know. तो खड़े थे वहां पे, and just मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ, and उनका जो गाउन है वो मुझे टच हो रहा है.
एंड मैं गा रही थी महाशक्ति शिव साई शंकर पूर्ण तेज साई अवतारा. So he was like there and I'm looking at him and ऐसे चोक भी हो रहा है, गाने को भी नहीं हो रहा है, बट गाना तो है. ऐसे सिचुएशंस आते हैं, so we have to control our emotions, which is very important, which मैंने अभी एग्जाम्पल ही दे दिया है, which we shouldn't do. So this is very important. ये अपना और ये सब प्रैक्टिस से ही आता है. जब हम बहुत बार प्रैक्टिस, क्योंकि वो गाना इतने इजीली हमको फ्लो हो रहा है कि फिर बाद में यू डोंट हैव टू यू नो वरी के क्या विल आई गो रॉन्ग, विल आई, बिकॉज these chances just come and you never know when Swami will give you that chance. So you have to keep practicing and अपना गाना इतना अच्छा होना चाहिए कि नींद में से भी कोई जगह के आपको बोले गाओ, तो you should be able to sing in the right sur, right tal and this will come only with practice. So first method of getting bhav is visualization. और दूसरा जो मेथड मैं बोल रही जो मुझे बोलना था is meaning of the भजन. कोई भी भजन जो हम गाते हैं उसका मीनिंग हमको मालूम होना बहुत जरूरी है. इफ वी डोंट नो द मीनिंग, उसमें भाव नहीं आएगा, है ना. तो इवन अभी छोटे छोटे वर्ड्स जैसे है दामोदरा, हम हर भजन में दामोदरा आता है. व्हाट इज दामोदरा? दामोदरा है वो लिटिल कृष्णा जिसको यशोदा वाज ट्राइंग टू टाई. वो जो आपको स्टोरी तो पता है, वो रोप से बांधने की कोशिश कर रही थी और हर बार वो 2 इंच से छोटा पड़ रहा था रोप. अगेन शी वुड रन इनसाइड, दूसरी डोरी लेके आती थी, बांधती थी, फिर 2 इंच से कम पड़ता था. इतनी बार ये हो गया कि शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड. शी सेड व्हाट इज दिस, हर बार 2 इंच से कम पड़ रहा है, अभी तुम खुद को बांधो. शी टेल्स हर सन कि तुम अपने आप को बांधो कृष्णा. एंड कृष्णा देन व्हेन शी सरेंडर्स, तो स्वामी सेज कि ये जो 2 फिंगर्स हैं ये अटैचमेंट और ईगो के फिंगर्स हैं. तो जब हमारे पास ये 2 चीजें होंगी तो वो हमेशा 2 इंच कम पड़ेगा. लेकिन जब उसने सरेंडर किया तो कृष्णा ने खुद ही अपने आप से बांध लिया. दामोदर, उदर है स्टमक, तो जिसने अपने आप को डोरी से बांध लिया. इट इज सच, दे आर सच ब्यूटीफुल वर्ड्स, बट हमको पता नहीं रहता है. सो वी नीड टू लर्न द लिरिक्स, मीनिंग्स ऑफ द भजन्स प्रॉपरली. जैसे ये है व्हाट इज दैट, जनार्दना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनार्दना? जनार्दना मीन्स जो जनों के, सब लोगों के यू नो ही सैटिस्फाइज सबके विशेस को फुलफिल करने वाला. यू नो सच ब्यूटीफुल वर्ड्स, बट हमको मीनिंग्स पता होना बहुत जरूरी है, तभी वी कैन इमोट एंड उसमें एक्सप्रेशंस आ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू टॉक इज अबाउट एक्सटेंशन ऑफ दिस. यही लिरिक्स के बारे में मुझे बोलना है कि लिरिक्स बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से बोले. एंड ऑल्सो वर्ड्स, हम क्या होता है कि बहुत बार हम भजन सुनते हैं किसी और का, हमको ठीक से वर्ड्स भी पता नहीं होता है एंड वी स्टार्ट सिंगिंग इट थिंकिंग के है वही है वर्ड्स. बट समटाइम्स इतना वो होता है ना सुनने में, इट इज सो बैड कि हम अगर हम कूली बैठ के सोचेंगे हमको हंसी आएगी कि हम कैसे गा रहे हैं. तो जैसा भजन है जय साई शंकर जय हो, वर्ड्स आर जय अभयंकर. तो गाते हैं भजन में, गाते हैं आई हर्ड जय साई शंकर जय हो भयंकर. तो स्वामी यूज्ड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि मैं भयंकर दिखता हूँ, ऐसे स्वामी यूज्ड टू कम एंड आस्क कि मैं भयंकर दिखता हूँ. फिर देयर आर सम सॉन्ग्स जिसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. जैसे वो एक गाना है, आई डोंट नो आप लोग को पता है, बोलो जय साई राम, बोलो जय साई राम, बोलो जय सत्य साई राम. उसमें वो एक मंदिर में साई राम, मस्जिद में साई राम, फिर गुरुद्वारे में
गुरुद्वारे में साई राम, और लास्ट सेंटेंस है गिरिजाघर में साई राम। अभी मोस्ट ऑफ आवर भजन्स में गिरिजाघर वेरी रेयरली आता है। अभी किसी ने सुना होगा कहीं, दे डोंट नो व्हाट इज गिरिजाघर, तो क्या गाते? चिड़िया घर में साई राम। यू नो, इट बिकम सच ए जोक। तो हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं। नेक्स्ट, एंड ये सब हुआ है, हमने सुना है, तो इट्स नॉट कि मैं आई एम मेकिंग अ जोक आउट ऑफ इट। फिर एक धर्म क्षेत्र में एक लड़का आया था, भजन गाने, भजन सीखने आया था। तो ये हैड कम फ्रॉम द साउथ, साउथ से आया हुआ था। तो एक भजन है, ओ भगवान ओ भगवान, अर्ज सुनो मेरे साईं भगवान, परतीपुरी के तुम हो दाता, सब। फिर उसमें वो भी ऐड करते, वृंदावन के तुम हो दाता। अब इस लड़के ने क्या लिखा था? दादा। ओके, एंड बहुत शान से गा रहे, दादा दादा। वी सेड व्हाट इज दिस? या मतलब वो परतीपुरी, पुट्टापर्ती का ऐसा मेन है, एंड दैट इज बिकॉज योर प्रोनाउंसिएशन इज, उसने साउथ इंडियन किसी का सुना होगा, दाता का दादा बोला होगा, तो वो अपने हैप्पीली ही सिंगिंग परतीपुरी के तुम हो दादा, हाँ, वृंदावन के तुम हो दादा। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्या होता है कि एज प्रोनाउंसिएशन भी हमारे लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे साउथ इंडियंस में काफी सारे लेटर्स नहीं होते, तो गोपी को गोभी बोलेंगे, यू नो। तो यू हैव टू, जब हम अप्रूव्ड भजन गाते हैं या कोई भी, वी हैव टू सी दैट कि हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोपाला, गोपाला, बहुत से मराठी स्पीकिंग गोपाला, नहीं, in Marathi we say even Krishna, it is not Krishna, it is not Krishna, it is Krishna. क्रू लिखते हैं हम, बट कृष्ण नहीं बोलते, कृष्ण बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे थिंग्स हैं, these are very important as a singer to remember and think and sing। कि हम कुछ भी जो सुना, किसी का सुना हम गा रहे हैं, ऐसा नहीं। You have to think what you're singing, pronunciation। जैसे और एक भजन है, जय नंद लाला जय जय गोपाला, मोहनी मूरत साई गोपाला, ऐसा भजन है। तो कोई गा रहा है मोहनी मूरख, मोहन मूरख साई गोपाल, अभी साई गोपाला को मूरख बना दिया है ना। तो वी हैव टू बी केयरफुल। फिर प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैंने बोला ई ऊ, ये जो प्रोनाउंसिएशंस है, कौन से वर्ड को खींचना है, कौन से वर्ड को कम करना है, एंड देवनागरी के हिसाब से, यू नो, यू कांट हैव, जैसे विघ्नेश्वरा है, विघ्नेश्वरा का वी छोटा है, यू वी कांट सिंग विघ्नेश्वरा, नहीं, गणनाथ गजानन, विघ्नेश्वरा नहीं, विघ्नेश्वरा। फिर वो दूसरा एक भजन आता है, श्री रामचंद्र जय रामचंद्र, रघुवीर रणधीर, रघुकुल राम। वो कूल को इतना पुल करते हैं, तो हमारे ट्रेनिंग क्लास में मैं बोलती हूँ, राम इज ऑलवेज कूल, रघुकुल राम। जस्ट बिकॉज वो ट्यून में फिट होना चाहिए, नहीं, रघुकुल इज अ स्मॉल ऊ, तो इट हैज टू बी रघुकुल रामा, यू कांट मेक इट कूल रामा। तो ये जो प्रोनाउंसिएशंस हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर वो ध मा ध, कहाँ पे ध आता है, कहाँ पे द आता है, फिर थ त थ, ऑल दीज थिंग्स, यू नो। जैसे बहुत उसमें सुनने में इट डज नॉट साउंड गुड, और सुनने वाले को डिस्टर्ब होता है। भी हमारे यहाँ एक बहुत साल पहले बंगाली लेडी थी, यू नो,
यू नो बंगालीज का, इन एवरी लैंग्वेज कोई कोई लेटर्स हैं जो नहीं है, तो वो प्रोनाउंस करने को इनको तकलीफ होती है, बट वी हैव टू गेट ओवर दैट एंड लर्न द राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट व्हाट यू कॉल, वो लेटर जो आना चाहिए, स होगा तो स ही होगा. इवन साउथ इंडियन सेंकर बोलते हैं. नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. फिर वो जो बंगाली लेडी थी, शक्त साई, सत्य साई, मे बी यह नहीं होगा उनके यहाँ, शक्त साई. एंड देयर वाज अ लेडी, कन्नड़ा स्पीकिंग लेडी, who used to attend the bhajan. She would get very upset. वो बोलती थी कि हम क्या है ये, कन्नड़ा में शक्त means dead, you know. So we have to, these are all kinds of things that we have to take care of, which is very very important. और जैसे मैंने बोला, हाँ, दानव धानव बोलेंगे. फिर और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम जो हम साई इसमें मिस्टेक्स हम करते हैं, वो है साई को ऐड करना. हमको स्वामी का नाम इतना प्रिय है कि हम सब जगह उसको ऐड कर देते हैं, बट इट क्रिएट्स अ वेरी रॉन्ग मीनिंग. यस, वी लव स्वामी वेरी मच, बट जैसे स्वामी ने खुद एक दो बार बोला, जब हम साई गजानन गाते हैं, तो स्वामी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गजानन? गजानन मीन जिसका फेस एलिफेंट जैसा है. तो स्वामी वुड आस्क, मेरा फेस एलिफेंट जैसा है? तो साई गजानन दीनावना नहीं, तो जहां साई होगा उसको पाही कर देने. पाही गजानन दीनावना. ऑल दीज थिंग्स बिफोर वी सिंग वी हैव टू थिंक. फिर वो गाने आते हैं जिसमें, और रॉन्ग प्लेसेस पे कहीं भी साई ऐड कर देते हैं, यू नो, जस्ट जहां फिलर नहीं होगा वहां साई डाल दिया, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. साई क्या है वो, हाँ, नाचे त्रिभंग कृष्ण मुरारी है, साई मुरारी, साई नाचते हैं. देन वो दूसरा वो गाना है, नाचे भोलानाथ, जोश में आके नाचे साई नाथ, यू नो. So we have to be careful about all these things, which lyrics is very important. वो है. फिर और एक है लिरिक्स में, जैसे मैंने बोला, वर्ड्स कभी कभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं. जैसे मैंने अभी वो साई माता पिता गाया था, उसमें तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम, इसमें बहुत लोग उल्टा गाते हैं. मेरे चरणों में साई तेरा कोटि प्रणाम, ऐसे बहुत. we have to be, all I want to say is that we have to be careful about the lyrics, we have to be careful about the pronunciation. विट्ठल का विट्ठल हो जाता है, जहाँ ठ होना चाहिए ठ होना चाहिए. लंबा ई है तब लंबा ई होना चाहिए, ऊ छोटा है तो ऊ छोटा होना चाहिए. we have to pronounce all these. also जय, अभी कोई कोई भजन में जय छोटा होता है, जैसे जय जय गोपाला, या जय 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 मनमोहना, जय 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 मधुसूदना. फिर देयर आर भजन जिसमें जय होता है, तो यू हैव टू लिसन केयरफुली. जैसे जय जय रामा जानकी रामा. तो कौन से गाने में कैसे जय को कैसे पेश किया जा रहा है, यू हैव टू सी दैट, क्योंकि वो ट्यून के हिसाब से है, वर्ड के मीटर के हिसाब से है. यू का अगर आप जय जय रामा ऐसे गाएंगे तो उसका वो पूरा मीटर बिगड़ जाता है, उसका फ्लो बिगड़ जाता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग आई वांटेड टू से इज कि भजन के एंड में जब हम ओम तत्सत गाते हैं, पता नहीं आप लोग गाते हो कि नहीं ओम तत्सत, हम व्हेन वी एंड द भजन, स्वामी ने बहुत सोच समझ के एंड में हमको ये ओम तत्सत दिया है गाने के लिए, विच इज अ यूनिवर्सल प्रेयर, जिसमें हम बाय द टाइम 1 घंटे का भजन हो रहा है, योर माइंड इज सेटल्ड, काम, हैप्पी, तब हम स्वामी को अलग अलग धर्म के इससे व्हाट यू कॉल, यू आर प्रेजिंग हिम इन द नेम ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, के आप ही वो हो. एंड हमारे अंदर जो
आत्मलिंग, you are the one who is inside us, आप ही हो हमारे अंदर जो आत्मा लिंग के रूप में हो। तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें they have to be sung properly. तो all singers should know all the जो कॉमन जो होता है, अभी हम ऑनलाइन करते हैं ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे भी जब मेरे समिति में भी जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हर सब साथ में तो नहीं गा सकते तो किसी एक को, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि 90% लोगों को ठीक से आता ही नहीं है। जो चीजें कॉमन होती है जैसे असतोमा है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका ट्यून, ओम तत्सत का ट्यून किसी को ठीक से आता नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई somebody singing in front of the mic and you are happy about it. आपको पता नहीं है वो क्या है। बुद्ध ये ओम तत्सत के लिरिक्स जो है, कौन से धर्म के नाम, उसमें पूरे वर्ल्ड के धर्म के नाम है, बट वी नीड टू नो ऑल द वर्ड्स प्रॉपरली एज सिंगर्स, एज रिस्पॉन्सिबल पीपल, कि कल तुम्हारे सामने अगर माइक हो तो यू शुड नॉट सिंग इन अ रॉन्ग, यू शुड नॉट सिंग द लिरिक्स रॉन्ग। एंड माइक हो नहीं हो, हमको एज सिंगर्स वी शुड नो दीज थिंग्स विच आर yeah, somebody has said Om Tat Sat Shri Narayana Tu Purushottam Guru Tu Siddha Buddha Tu Skanda is, you know, Kartikeya, Skanda Vinayaka Savita Pavakatu Brahma Mazda Aura Mazda Brahma Mazda Tu Yahava Shakti Tu Eshu Pita Prabhu Tu रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू रहीमताओ तू। ओके, वासुदेव गो। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्ध बुद्ध तो स्कंद विनायक सविता पावक तू, सविता पावक तू, ब्रह्म मज्द तू यहव शक्ति तू ईश्वर पिता प्रभु तू, रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू रहीमता तू, रहीमता तू, वासुदेव गो विश्वरूप तू चिदानंद हरि तू, अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू, आत्मलिंग शिव तू, आत्मलिंग शिव तू। दिस इज वन प्रेयर। ये जो ये प्रेयर आपको पता होगा विनोबा भावे जी ने बनाया है। इट इज अ ट्रिब्यूट टू सभी रिलीजन्स, टाओइज्म है, ताओ, फिर अकाली, यू नो ऑल जितने सिख हैं, सब एवरी रिलीजन हैज बीन उसमें उनको वंदन किया है, और एंड में बोला है कि आप हमारे अंदर जो आत्मलिंग है वो ही है आप, और ये all these gods are all in the atma, that is what it says. So it is very important to learn these words. अगर आपको नहीं आते बुक्स रेफर कीजिए और गाइए। फिर असतोमा का ट्यून हम लोग ऐसे गाते हैं, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। स्वामी ने हमको इतना ब्यूटीफुल प्रेयर दिया है, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द भजन होने के बाद जब हम प्रार्थना करेंगे
तो ही स्वामी को ऐसे आई मीन अगर हम पे छोड़ दिया तो हम कुछ भी मांग लेंगे, हम वी विल आस्क फॉर एनीथिंग, स्वामी हम आज मैं अच्छे से घर पहुंचने के लिए भजन सेंटर से मुझे अच्छा बस ट्रेन रिक्शा मिल जाए, यू नो वी कैन आस्क फॉर वेरी ट्रिवियल थिंग्स, या फिर हम कुछ भी मांग सकते हैं, आज मैं घर पे जाऊं तो अच्छा खाना रहे घर पे, यू नो वी कैन आस्क फॉर एनीथिंग, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है। बट स्वामी ने क्या ये भजन के एंड में ये जो प्रेयर असतोमा दिया है, वेयर वी आर आस्किंग गॉड कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये चाहिए कि आप हमको सत असतोमा सदगमय असत से सत की तरफ ले जाइए, तमसो डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाइए, और इमॉर्टैलिटी से इमॉर्टैलिटी की तरफ ले जाइए। सो दिस इज द प्रेयर विच ही वांट्स अस टू डू, और ये हमारे भजन के शेड्यूल में बहुत अच्छे से सब इंक्लूड हुआ है, खाली हमको उसको अच्छे से फॉलो करना है। एंड द लास्ट पार्ट इज द आरती। आधे लोगों को हमारे यहाँ आरती नहीं आती, ओके ये आरती जो हमारी है वो तेलुगु में है, सो वी हैव टू लर्न द वर्ड्स प्रॉपरली। जैसे आरती में है फर्स्ट पैराग्राफ, माता पिता गुरुदैवम मरी अन तयु नीवे, मतलब क्या है कि माता पिता गुरुदेवम, आप ही माता पिता गुरु, और हु एल्स, और सब कुछ आप ही हो, मरी अन तयु नीवे, आप ही, हु एल्स, यू आर एवरीथिंग एल्स। अगर हम गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे, मरी अन तयु नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेंद्र शयना, फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ है ओमकार रूपा शशिवदना, तो हो गया ये शशिवदना फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ माता पिता, थर्ड इज ओमकार रूपा। ओमकार रूपा ओजस्वी, ये यहाँ पे सब पता नहीं क्या बोलते हैं, ओम शिव साई ऐसे सब कुछ बोलते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ओमकार रूपा ओजस्वी? ओजस्वी मीन somebody बहुत एफल्जेंस, जिस जो बहुत तेजस्वी हो, तो हम उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे आरती कर रहे हैं तो आप जैसे आरती है वैसे आप तेजस्वी हो, तो ओमकार रूपा ओजस्वी, इट्स नॉट ओम शिव साई, बहुत लोग कुछ बोलते हैं, वो वी हैव टू बी केयरफुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओमकार रूपा ओजस्वी ओ साई महादेवा मंगल आरती अंधुको, इट इज अंधुको, अंधुको मीन्स आप प्लीज एक्सेप्ट दिस मंगल आरती। तो लोग क्या बोलते हैं, एंदुको, व्हाट इज एंदुको इन तेलुगु? क्यों, मतलब हम पूछ रहे हैं आपके हम आरती क्यों करें, है ना, मंगल आरती क्यों चाहिए आपको? आई मीन इट इज, वी हैव टू थिंक बिफोर वी सिंग एनीथिंग। तो मंगल आरती अंधुको, प्लीज एक्सेप्ट दिस मंगल आरती, इस आरती को एक्सेप्ट कीजिए। मंदर गिरिधारी, मंगल गिरिधारी नहीं, मंदर गिरिधारी, मंदर गिरिधारी इज कृष्णा, कृष्णा जिसने ऑल्सो विष्णु, जिसने मंदार पर्वत को अपने यू नो क्या बोलते हैं, अपने पीठ पे अमृत मंथन के टाइम पे धारण किया था, मंदर गिरिधारी। So that is what I wanted to say for today. Okay, we have to be भाव कैसे लाएंगे, विजुअलाइजेशन और मीनिंग से, knowing the meaning of the भजन and lyrics, pronunciation, जो भी हम गाते हैं we have to be clear on what we are singing. ऐसे you can't mumble something के चलो 10 लोग गा रहे हैं उनके साथ में गा रही हूँ, नहीं। As singers we should know all this प्रॉपरली, कॉन्फिडेंटली, कि कोई भी नहीं होगा तो भी मैं ठीक से गा सकती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वी शुड एंड फॉर टुडे। साईराम। Sairam Didi, very, very mesmerizing session today. In fact, you dragged us also into your bhav. Seriously. नहीं, but No. Yes, after getting into the bhav, you can't cry the way I did it. It's not right. No, that is true. But as we have decided
Yeah. मीनिंग एज जैसे हमने कहा है कि ये जो सेशंस है ये हाँ इंटरैक्टिव सेशंस रहेगा. हाँ ओके, हाँ. सो कैन यू सी मी? Yeah, I can see you. ओके, या ओके. सो जैसे इंटरैक्शन सेशन, आज मुझे लगता है हम लोग एक्चुअल ये टेक्निकल एस्पेक्ट में घुस गए. मतलब हाँ. जैसे फाइन फाइन चीजें जो हमने भी कभी इतना नहीं सोचा था उसके बारे में, जैसे भजन का मीनिंग, फिर बाद में वो रस्व दीर्घ का उतना कभी हम लोग शायद हम लोग सोचते नहीं, भी ट्राई टू ओवरलुक दैट. लेकिन अभी हम लोगों को वो छोटे छोटे चीज सीखने को मिलते हैं. सो हम Because Swami was very particular about all these things. अभी स्वामी Yes. बॉयज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हमको आके सामने से बोलेंगे नहीं, बट वी नीड टू डू दिस. अभी जैसे मैं बोल रही थी भजन सेशन में मैं बैठी थी, तभी स्वामी ने एक आंटी ने ये भजन गाया था, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. उसमें था आत्मा निवासी माँ साई भवानी माँ. And I was there at that time. Swami came and told her, Atma is God. आत्मा itself is God. So आत्मा में निवास नहीं कर सकते भगवान, तो फिर लोगों ने चेंज कर दिया हृदय निवासी. हृदय निवासी. हाँ, तो ऐसे या करेक्ट. या सो उसके ऊपर हम लोग अभी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. हाँ. सो जैसे आज हमारा भजन रह गया. One person has to sing somebody. Didi, actually, this is something which has just come up now. So Okay. I just want to share. हाँ. So हम लोग जैसे ये इंटरैक्टिव सेशन बोलते हैं, हमारा एक ग्रुप है गोवा लीड सिंगर्स का ग्रुप. उसमें एडमिन जो कोई रहेगा, प्लीज ऐड उमा दीदी ऑल्सो, एंड ऑल आर लीड सिंगर्स हुआ देयर. एंड आई थिंक हम लोग ऐसा एक कुछ करेंगे, जैसे हम लोग फॉर ईच वीक हम छोटा छोटा स्टेप्स ले टूवर्ड्स इन दिस जर्नी. जैसे आज हमने किया ओमकार. ओके, ओमकार के बारे में हम सबने सुना. सो ओमकार वैसे सिंगर्स को भी हेल्पफुल है ही, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी है, और अभी के लिए जैसे कोविड टाइम्स में भी तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक वी कैन टेक स्टेप्स टुवर्ड्स दैट. सो जो लोग ओमकार शुरू माने इफ दे आर नॉट डूइंग ओमकार, हम लोग एक ऐसा एक स्वामी को डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे. सो कैसे करेंगे? यू कैन स्टार्ट विथ 3 ओमकार टुमारो, स्लोली 5, फिर 11, और फिर बाद में 21. दोज ऑफ यू हु कैन डू 21 एट अ स्ट्रेच, वेरी गुड. और कब करेंगे? एक टाइम रखिए, प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम अच्छा है. और दूसरा हो सकता है अगर आपको 5:30 नहीं जमता है, 6 o'clock, जब भी आप उठेंगे, जैसे आप अगर 7 बजे उठते हो तो थोड़ा 5-10 मिनट जल्दी उठ के वो आप कवर कर सकते हो. एनीथिंग लाइक वट एवर फ्रॉम योर साइड, सम एफर्ट फ्रॉम आवर साइड वी विल स्टार्ट डूइंग. सो एंड जैसे दीदी ने बोला ऐप डाउनलोड करने का, सो हम लोग वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. चाहिए तो हम लोग एक ही ऐप सबको वी कैन सजेस्ट. सो हम लोग वो ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं. और आपकी श्रुति जो है, जो कौन सी है, जैसे दीदी ने बोला कि वो वेस्टर्न श्रुति सब लाइक डी शार्प, सी सब वैसे लिखते हैं. जिनको ऐसा वो क्या है वो करके आप वो अपना सुर, अपना पिच वो ग्रुप में डाल सकते हैं. लाइक से सपोजिंग माइन इज डी, सो डी को उसमें क्या बोलते हैं, लाइक नो यू कैन पुट अ लिस्ट, पूरा लिस्ट आप डाल दो कि व्हाट इज व्हाट इक्विवेलेंट, द हार्मोनियम इक्विवेलेंट टू दैट, वैसे भी यू नो. तो व्हेन यू डाउनलोड द ऐप, फिर उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से. जनरली फीमेल पिचेस लो होते हैं, तो इट विल बी लाइक ब्लैक 4 ब्लैक 5, यू नो. और मेल ब्लैक 5 मेल पिचेस का सी होगा, सी वाइट, सी शार्प which is black 1 और C which is white 1. तो मतलब एक बार आपको इक्विवेलेंट पता चला उसका, तो फिर आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो. एंड
एक ही सुर पे पहले प्रैक्टिस करेंगे ओम गाने का, हाँ पूरा जो हाँ ब्रेथ लेके, यू नो। हाँ। सो अभी के लिए फर्स्ट स्टार्टिंग में भी जस्ट आप सुन सकते हो, वो तानपुरा का जो स्वर है उस पे कुछ मत कीजिए, सिर्फ सुनिए, सिर्फ थोड़ा फॉर सम टाइम यू कैन जस्ट लिसन। तो आप वो तानपुरे के सुर को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे दीदी ने बोला वो सा प सा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सो हाँ जस्ट सुनिए, जैसे एक एक्चुअली रूटीन क्या होता है ना, जैसे सॉन्ग बोलते हैं कि नाद सब जगह पे होता है, यू कैन हियर, तो समटाइम्स हर एक हाँ चीज में अभी एक वो जो पहले ना वो एक आता है फव्वारा डालने के लिए, मेडिसिन का हाँ फव्वारा डालने, वो नीचे आता है ना, वो ब्लैक वन पे, तो वो चालू व्हेन ही गोज देयर एंड देन आई सडनली रियलाइज कि मैं कुछ गुनगुना रही हूँ, एंड देन आई सी कि वो